हेलो फ्रेंड। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1 से। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रश्न देखिए, खरा रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है ना। में दिया हुआ है, यदि परिमेय संख्या P बटा Q इस प्रकार हो कि Q बराबर 2m गुने 5n, जहां m और n क्या है, प्राकृत संख्या, तो P बटा Q को दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, P बटा Q पहले समझ लीजिए। P बटा Q के रूप में रहता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब इसमें कह रहा है Q बराबर 2m गुने 5m के रूप में। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो Q आपका दिया हुआ है उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, या तो 5, 2, या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ लीजिए, Q बराबर 2m गुने 5n। ठीक है। अगर इस रूप में अगर दिया जाए तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होता है, शांत होगा। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, आपको बता रहे हैं 17/8। ठीक है। 8 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 4 आएगा, 2 से भागा देंगे, 2 आएगा। तो देख लीजिए 17 और 8 का जो गुणनखंड आया, 3 को 2 आ गया। ठीक है। तो समझ लीजिए, नीचे आपका क्या होता है, Q होता है। यानी Q बराबर आपका 8 था, और 8 का जो गुणनखंड आया 2 गुने 2 आया। तो याद रखिए, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 आएगा, ठीक है ना, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है। उसी प्रकार 7/25 कर देते हैं। 25 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 आएगा। यानी 2 को 5 आ रहा, 5 गुने 5। यानी Q का गुणनखंड, यानी नीचे वाला का गुणनखंड अगर 5 आएगा तो भी क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है। 13/20 ले लिए, 20 का गुणनखंड तोड़िए, 10 आएगा। 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है। इसमें गुणनखंड आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 2 2 और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी समझ लीजिए कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 रहे वो भी आपका क्या होता है, शांत होता है। खाली 5 दिया रहेगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 दोनों मिल जाए तो भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि 2 के घात m गुने 5 के घात n के अगर रूप में रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो समझ लीजिए इसका दशमलव प्रसार की अगर बात करें तो क्या होता है, शांत। यहाँ क्या डालना है, शांत। शांत दशमलव प्रसार में क्या किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। भी प्रश्न देखिए, कारण 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह खाली स्थान दिया हुआ होगा। ठीक है ना। तो इसको दशमलव रूप में पहले बदल लेते हैं। यानी 60 से भागा दे दीजिए, किसमें, 9 में। 60 से 9 में भाग नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जब भाग नहीं लगेगा तो शुरू में 0 दशमलव बैठाना पड़ता है। यानी 0 बैठाएंगे और दशमलव, तो यहाँ आएगा क्या, 0 आएगा। अब एक बार इसमें भाग लग जाएगा, 60, 30 आएगा। उसके बाद अपना मर्जी से 0 रख ले जाइए। ठीक है। 0 रख देते हैं, 6 5 30, यानी 300। तो देखा जाए 9/60 में जब भागा दिए, इसको दशमलव रूप में बदलने पर वह कितना होगा, 0.15 होगा। ठीक है ना, 0.15। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, सी में कह रहा कि 7/3 को दशमलव में बदलने पर वह खाली स्थान होगा। तो इसको भी क्या करना है, दशमलव रूप में बदल देते हैं। प्रश्न थोड़ा सा गलती लिखा गया था, यह आपका 3/7 है। सात से भागा दे देते हैं 3 में, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो आपको बताए हैं कि शुरू में क्या करना है, 0 दशमलव बैठाना है, तो 0 आएगा यहाँ।
7 को 28 कर दीजिए, 2 आएगा घट के। फिर अपना मर्जी से 0 रखिए, 7 दूनी 14, 6 आएगा। अपना मर्जी से फिर इसमें 0 डाल दीजिए, 7 8 56, 4 आएगा। फिर 0 रखिए, 7 बचे 35, 5 आएगा घट के, फिर 0 रख दीजिए, 7 7 49, 1 आएगा। फिर 0 रख दीजिए, 7 लगेगा एक बार में, घट के आएगा 3। ध्यान दीजिए, 7 से भागा दे रहे थे 3 में, ठीक है ना, और आपको फिर शेष कितना आ गया, 3 ही आ रहा, ठीक है। तो जब ऐसा आपको देखने के लिए अगर मिल जाता है तो आप भागा देना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब बार बार जब भागा दीजिएगा तो आपको यही आते रहेगा, ठीक है ना। यानी फिर यहाँ 0 डालेंगे, 30 आएगा, फिर 7 को 28 लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, 1 से लगेगा, ठीक है ना। फिर एक बार ऐसा समय आएगा कि फिर शेष आपका कितना जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। और फिर उसमें 0 रखिए, इस तरह से फिर भागा दीजिएगा तो फिर 4 2 8 5 7 1 आते ही था। तो इस स्थिति में क्या करिए, क्या भागा देना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि 4 और 1 के ऊपर क्या डाल दीजिए, बिंदु डाल दीजिए। ये आपको बताता है कि इसमें बार बार 4 2 8 5 7 1 आते रहेगा, ठीक है ना, जब जब भागा देगा। तो इस तरह के जो दशमलव होता है इसको अवार्ड दशमलव बोलते हैं, इसको अवार्ड दशमलव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो है मान आ गया 0.42851, ठीक है। फिर बिंदु दे देना है डी के। देखिए कह रहा प्रत्येक अवार्ड दशमलव भिन्न एक खाली स्थान दिया हुआ आपका संख्या का दशमलव रूप है। तो देख लीजिएगा, अवार्ड दशमलव भिन्न का एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप। यहाँ क्या करना है, परिमेय संख्या। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न, तो याद रखिएगा शांत दशमलव जो भिन्न रहेगा उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो खाली स्थान आपका दिया हुआ है होता है, न जहां पर भी आपका खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ आपको भरना है। तो देख लीजिए अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो, यहां डाल देना क्या चीज, शांत, न तो शांत होता है और न आवर्ती। जी देखिए कह रहा है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या, और उसके बाद आपको दिया एक अपरिमेय संख्या खाली स्थान है, ठीक है ना। इसमें एक अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो याद रहे आपको कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है ना, सॉरी यानी आप समझ लीजिए 0.5 आपको दिया हुआ और 0.6 के बीच एक है, आपको क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। जबकि ये दोनों के बीच में क्या, बहुत सारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक संख्या बता सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.5 दिया हुआ है तो 0.50 भी लिख सकते हैं इसको, और 0.6 दिया हुआ है इसको 0.60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच में कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए जो इतना के बीच में आए, जैसे हम लिख सकते हैं 0.535335, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये आपका 50 और यानी 0.50 और 0.60 के बीच में है। तो इस तरह के बहुत सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसमें आपको वो लिखने का रहा था तो आप एक लिख दीजिए 0.535335 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0.1 और 0.2 दिया हुआ, इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है।
तो आप 0.1 को देखिए दोनों में का वो जीरो रख दीजिए, यहाँ भी जीरो रख दीजिए, यहाँ भी वो जीरो रख दीजिए। अब ये हो गया आपको 0.1 जीरो, यानी 0.10 20 को बोल सकते हैं, 0.1 आपका 20 हो गया। अब इसके बीच में क्या करना है, आपको 5 परमेय संख्या बताना है, ठीक है ना। इसके बीच में आप 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे 11 से अगर स्टार्ट करते हैं 0.11 से, तो 0.19 तक लिख सकते हैं। लेकिन आपको कितना लिखना है, 5 को लिखना है। तो 11 से स्टार्ट करके 5 तक जाते हैं, यानी लिख देते हैं 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 और 0.15, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिख दिए, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, प्रश्न है अपरमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। यानी अपरमेय संख्या की बात हो रही है कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो याद रखिएगा अपरमेय संख्या हमेशा क्या होती है, अशांत होती है, ठीक है ना। अब अपरमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा अशांत होती है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, अशांत। इसी प्रकार दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परमेय होगी या अपरिमेय। तभी आप दूसरा के भी देखिए, कह रहा है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो वह परमेय होगी या अपरिमेय। तो आवर्ती जब रहेगा दशमलव रूप में, यदि वास्तविक संख्या आवर्ती रहेगा तब उसका जो होता है वह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो याद रखिएगा वो परिमेय होता है, यहाँ लिख देना परिमेय। दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो, यानी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 5/3/4 कर दीजिए, कॉमा 2/5 कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये आपका क्या है, अपरिमेय नहीं है, यानी क्या है, ये आपका परिमेय है। डी में प्रश्न डी कह रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो याद रखिएगा पाई का जो मान होता है वो देखा जाए तो परिमेय संख्या के सबसे जो निकट आता है वो आता है 22/7 के, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, आपका 22/7 लिख दीजिए। तीन 3.14267 का P/Q के रूप क्या होगा। इसको P/Q के रूप में बदल देना है। तो चलिए इसको दशमलव छोड़ देते हैं, दशमलव के बदले 1 लिख दीजिए। इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना शून्य डाल देना इस पे। 1 2 3 4 5 6 को शून्य रखकर लिख देना है, 4 5 6 हो गया। इस तरह से देखा जाए तो आपका ये P/Q के रूप में आ गया। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित में परमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए, ठीक है ना। इसमें परमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को पहचानना। तो चलिए पहले देख लेते हैं √16 का। √16 के वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। यानी समझ लीजिए कोई संख्या का रूट में दिया रहे, अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय। जैसे देख लीजिए आपका √6 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको क्या लिख देना है, अपरिमेय। अगर रूट में है वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय। उसी प्रकार देख लीजिए
-√7 दिया हुआ है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना, यानी पूरा पूरी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको क्या लिख देना, अपरिमेय। दो 225 का वर्गमूल 15 होगा, ठीक है ना। तो जब इसका वर्गमूल निकल गया तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कोई संख्या अगर रूट में दिया रहे, अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो परिमेय होगा। यहाँ देखिए, जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है वो भी परिमेय संख्या होता है, यानी देख लीजिए इसका अगर दशमलव तोड़ देते हैं, दशमलव टूटेगा तो एक आएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है उतना जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये p/q के रूप में आ गया। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी इसको भी p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों को नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होगा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ देखा जाए तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ लिख देते हैं 1 पर 4 जीरो हो गया परिमेय। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 1.53427 डॉट डॉट अनगिनत संख्याएं पीछे की ओर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना संख्याएं पीछे की ओर पीछे इसका होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो संख्याएं अगर रहेगा उसे भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। अपरिमेय हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखना संभव नहीं है। जैसे इसको लिखना संभव था लेकिन उसको लिखना संभव नहीं था, इसलिए हो गया अपरिमेय, ये आपका हो गया परिमेय।